मैं शाह आलम आज़मी, कारपोरेटर MIM मुमरा कौसा से। मेरा लाइफ आने का थोड़ा सा मकसद ये था कि जो कल हमारे शहर में आमदार साहब का जो बर्थडे था उसके लेके एक वीडियो चल रही थी। इनके जो NCP के अध्यक्ष हैं शमीम खान साहब, जो कह रहे थे कि शहर के अंदर विपक्ष खत्म हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्ष तो आवाम है, जनता है विपक्ष। जैसे कि आपको मालूम है कि ये लोग खुद फेल हो चुके हैं। शमीम खान साहब, आपको मालूम है कि इससे पहले टोरेंट के लिए भी इनकी लाश जा रही थी, फिर उसके बाद बाईपास का काम था, उसके ऊपर इनके ट्रक इनके ऊपर जाने के लिए तैयार कर दिए थे, और रोड उसी हाल में हर 6 महीने में रोड टूटता है। तो आप ये खुद समझ लीजिए, जो मैं अपने शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि विकास के ऊपर जो ये बात कर रहे थे कि आपको मालूम है कि आज जो हमारी सत्ताधार पार्टी है और जो हमारे मंत्री जी है, आपको मालूम है कि ना यहाँ पे कोई एक स्कूल बना पाए, एक हॉस्पिटल था वो अभी तक बना नहीं, और उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपोजिशन में हूँ, MIM अपोजिशन में। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मुमरा शहर गरीबों का शहर है, इस हॉस्पिटल को हम प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। मैं लास्ट पे से नहीं गुजरने दूंगा, मैं अपना पूरी ताकत लगाऊंगा, इसका विरोध करने के लिए अनशन पे बैठूंगा, या जो भी तरीका है एक अपनी बात मनवाने का, मैं उस तरीके पे काम करूंगा, ना कि मैं शमीम खान की जैसा लाशों पे से भी चलने के लिए नहीं कहूँगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि शहर का विकास की ये बात कर रहे थे, जिस शहर की, उस शहर में अभी तक ट्रैफिक का मामला आप देख लो, रोड के डिवाइडर के मामले आप देख लो, पानी का मामला देख लो, जैसा कि तैसा पानी की हालात पड़ी हुई है आज भी। और उसके बाद जो शहर में हमारे ये चल रहा था कि NCP में MIM के 100 कार्यकर्ता शामिल हुए। तो मैं आपको ये बता दूं कि 2019 में ही हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने धोखा दिया था हमारी पार्टी को, तो 2019 में ही हमने इनको पार्टी से इम्तियाज जलील साहब ने निकाल दिया था। हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र के जो थे इम्तियाज जलील साहब ने। रहा सवाल और 2 जन, वो 2 जन कभी MIM के पद पे थे ही नहीं कि उनके जाने से हमारी पार्टी पे कोई असर पड़ेगा। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह देखो, विपक्ष तो हमेशा रहेगा। 2017 में भी विरोध में था, 2019 में भी विरोध आपने देखा कि शहर के लोगों ने 35 से 40 हज़ार वोटों ने इनके विरोध में दिया था। और अब इंशाल्लाह 2022 में भी शहर के लोग जो है वो बता देंगे कि विरोध किसका है। हमारे विपक्ष हैं, अवाम विपक्ष में है कि नहीं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा इंशाल्लाह। रहा सवाल शमीम खान साहब, जो आप ये कह रहे थे कि अब यहाँ विपक्ष कोई है नहीं, तो विपक्ष अभी जिंदा है, MIM जिंदा है। शहर की आवाम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं शहर में, जो जानते हैं। जिस तरीके से आपने टोरेंट में आप लोग टोरेंट से फेल हुए, आपने कहा था टोरेंट हमारी लाश से अगर आएगी तो हमारी लाश से गुजरना का। मैंने अभी कुछ दिन पहले और अभी एक लाइव देख रहा था, साहब का भी न्यूज़ में इंटरव्यू चल रही थी, फेसबुक पे चल रहा था कि मंत्री जी ने भी ये कहा था, वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। तो विपक्ष आप खुद फेल हुए, सत्ता में रहने वाले लोग फेल हुए। विपक्ष तो हमेशा जिससे जितना हो रहा विपक्ष हमसे, हम विरोध करते हैं सही और गलत में। हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हमारी MIM की किसी से लड़ाई है। हमारी लड़ाई शहर के विकास को लेके है। आप ना अभी तक एक मार्केट तो दे ही नहीं पाए आप लोगों ने, एक शौचालय नहीं दे पाए शहर के अंदर। आप किस विकास की बात कर रहे हो शमीम खान साहब? आपको मालूम है कि विकास का मतलब क्या होता है? विकास अगर आपने किए होते ना तो टोरेंट नहीं आता। विकास आपने किए होते ना तो हर 6 महीने में बाईपास बंद नहीं होता। विकास आप किए होते ना तो हॉस्पिटल अब तक चालू हो जाना चाहिए था। विकास अगर आपने किया होता ना तो 1-2 स्कूल बना दिए होते गरीब बच्चों के लिए। मुमरा शहर गरीबों का शहर है, कोई अमीरों का शहर नहीं है ये। हाँ, विकास आप लोग का हुआ है। आप अध्यक्ष थे कलवा मुमरा के, फिर आप एक और पद पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष हमेशा इंशाअल्लाह शहर में जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और 2022 के इलेक्शन में, जैसे कि आप हर टाइम बोलते हो शमीम खान साहब, लेकिन क्या होता है, मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि शमीम भाई की बात का बुरा मत मानिए। शमीम भाई कभी टोरेंट के लिए अपनी लाश दे देते हैं, कभी बाईपास के लिए लाश दे देते हैं, तो उनकी बात का बुरा मत मानिए। ये इंशाअल्लाह होता है, राजनीति है। कभी जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये जुमला है 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, तो उसी तरीके का ये एक जुमला NCP पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान साहब का है, जो इन्होंने कहा था कि मेरी लाश से गुजरना होगा टोरेंट के लिए।
शहर के बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे उनकी लाश का, लेकिन टोरेंट आ गई अभी। लेकिन आप देख लीजिए कि इनके हाथ टोरेंट का विरोध नहीं करने का नतीजा कि आज शहर के अंदर टोरेंट के लोग डेयरिंग से घूम रहे हैं रिक्शे में माइक लगा के कि आप टाइम पे बिल भरिए, नहीं भरेंगे तो ये करेंगे, नहीं भरेंगे तो वो करेंगे। अब आप बताइए कि इस लॉकडाउन के अंदर हालात किसी के इतने अच्छे नहीं है कि कोई 20,000, 25,000, 10,000 बिल भरे, उसके बाद टोरेंट इतना हुल दे रहा है। मतलब ये तो एकदम वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके का काम हो रहा है हमारे मुमरा शहर के अंदर भी। जो कंपनियां प्राइवेटेशन में आई है, इतना धमकी दे के लोगों से बिल ले रही। तो मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2022 जब आएगा तो आपको फैसला करना है कि विकास शहर में हुआ या नहीं हुआ, और अपोजिशन है या नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उसको शहर के लोग जरूर बता देंगे।